आप तमामी हाज़रीन, नाज़रीन व सामीन का खैर मकदम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे उर्दू के बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन, और ये जो हमारा आज का लेक्चर होगा वो लेक्चर नंबर 9 होगा। लेक्चर नंबर 9 को हम तफसील से डिस्कस करेंगे, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो देख लेते हैं। वो हमारा रहेगा मुल्ला वजही का जो क़ुत्ब मुश्तरी, ठीक है, मुल्ला वजही का क़ुत्ब मुश्तरी तफसील के साथ डिस्कस करेंगे, उसके किरदारों के बारे में, उसकी तारीख़ तसनीफ़ के बारे में, और उसके हवाले से और जो मुख्तलिफ़ नुकात बनते हैं उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो पहली बार चैनल पे आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें ताकि वो लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुल्ला असदुल्लाह वजही तखल्लुस रहता है। पैदाइश के बारे में देख लीजिए, 1566 में पैदा हुए थे और 1659 में उनका इंतकाल हो गया था। नाम असदुल्लाह तखल्लुस वजही रखते थे ये। और ये आपका जो वीडियो हमारा है ये बीपीएससी TRE TGT PGT जो है सबके लिए, उसके अलावा जितने भी TGT PGT के एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के लिए कारगर और मुफीद है। उसके अलावा अगर UGC नेट में आप बैठने जा रहे हैं, नेट का भी अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उर्दू से, उसमें भी ये पूरा सिलेबस उसी का मैं कवर करवा रहा हूँ, ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम में अपेयर होने जा रहे हो तो वहाँ पे आपको काम करेगा। नेट JRF जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे ये काम करेगा, क्योंकि लिटरेचर बढ़ के नहीं आता। इन डेप्थ जितना आप पढ़ेंगे वही आपका नेट JRF होता है। उससे थोड़ा सा कम लेवल पढ़ेंगे तो आपका, चूँकि अब TGT PGT का भी बहुत डेप्थ में होने लगा, नेट JRF से कम नहीं हो रहा है, तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो आपको इन डेप्थ तफसील से पढ़ने की ज़रूरत है, तभी जाके आपका एग्ज़ाम निकलेगा। वरना फिर एक नंबर 2 नंबर 4 नंबर से बार बार यही देखने को मिलेगा कि आपका छूट जाता है एग्ज़ाम, ठीक है। मुल्ला वजही के तखल्लुस के सिलसिले में डॉक्टर जमील जालवी का मानना है कि उन्होंने वजही, वजीही, वजीहा तीनों तखल्लुस इस्तेमाल किए हैं। तो 3 तखल्लुस इस्तेमाल है, वजही, वजीही, वजीहा। तो जमील जालवी के मुताबिक कि ये मुल्ला जो वजही साहब हैं ये 3 तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं, तो तीनों का ये वजही, वजीही, वजीहा, तो ये जमील जालवी साहब के मुताबिक ये है। जमील जालवी के मुताबिक क़ुत्ब मुश्तरी में हर जगह तखल्लुस वजीही का इस्तेमाल है, वाव जीम या हा या, ठीक है। क़ुत्ब मुश्तरी में हर जगह वजीही है, लेकिन सबरस में वजही है, ठीक है, जो कि ऊपर हमने डिस्कस किया है। तो वजही वजीही दोनों है। तो क़ुत्ब मुश्तरी में तखल्लुस क्या इस्तेमाल किया है, तो वजीही, याद रखना, क़ुत्ब मुश्तरी में वजीही, क़ुत्ब मुश्तरी में वजीही, क़ुत्ब मुश्तरी में वजीही, सब रस में वजही, सब रस में वजही, सब रस में वजही, याद रखें इसको। आगे चलते हैं। इब्राहिम कुतुब शाह, एक मिनट, ठीक है। मुल्ला वजही इब्राहिम कुतुब शाह के दरबार में गोलकंडा में, वही तारीख़ पैदाइश है। ये किसके दौर में पैदा हुए थे? इब्राहिम कुतुब शाह के दौर में गोलकंडा में पैदा हुए थे 1566 में। वजही ने अपने एक फ़ारसी शेर में अपनी जाए पैदाइश हिंदुस्तान और आबाई वतन खरासान बताया। अब ये भी ख़ास बात हो गई कि वजही ने अपनी जाए पैदाइश कहाँ बताई है और आबाई वतन कहाँ बताया है। तो जाए पैदाइश हिंदुस्तान बताया है और आबाई वतन खरासान बताया है। जमील जालवी के मुताबिक वजही की तारीख़ वफ़ात 1070 हिजरी है, और ये जो है आपका वही पहले वाला सही, यानी 1600 क्या नाम है 59, ठीक है। तो ये तारीख़ वफ़ात के हवाले से है जमील जालवी के मुताबिक। आगे चलते हैं। मुल्ला वजही मोहम्मद कुली कुतुब शाह का दरबारी शायर था। तो ये तो सबको पता है और काफ़ी आम बात है ये कि मुल्ला वजही किसके दरबारी शायर थे? कुली कुतुब शाह के। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ से सारी ख़ास बातें हैं, जितने भी मैंने हाईलाइट किए हैं उन सभी को याद करना है आपको। कुली कुतुब शाह ने वजही को मलिक शुरा के एजाज़ से नवाजा था। आपको मलिक शुरा के एजाज़ से नवाजा था कुली कुतुब शाह ने। अब बताना सौदा को मलिक शुरा के ख़िताब से किसने नवाजा था, एजाज़ से किसने नवाजा था, ठीक है। सौदा को किसने नवाजा था? अगर आप वीडियो नहीं देखें तो 8 वीडियो इससे पहले बनाए जा चुके हैं, उन्हें आप देखें, ठीक है। तो मीर तक़ी मीर ने सौदा को मलिक शुरा के ख़िताब क्या नाम एजाज़ से नवाजा था। तो ये भी आप याद रखें, प्रीवियस वीडियोस देख के वहाँ से तैयारी आप अच्छी करते रहें, प्रीवियस को याद करते रहें, जो ख़ास बातें उन्हें आप नोट करते रहें। वजही ने 4 बादशाहों
यानी इब्राहिम कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुतुब शाह, अब्दुल्लाह कुतुब शाह का ज़माना देखा है। तो कितने बादशाहों का ज़माना देखा है? 4 बादशाहों का ज़माना देखा है। वजही को नज़्म व नस्र दोनों पर यकसा कुदरत हासिल थी। तो नज़्म और नस्र दोनों पर इनको महारत हासिल थी मुल्ला वजही को। सबरस में वजही ने अपनी ज़बान को ज़बान हिंदुस्तान कहा है। तबई वजही का बहुत बड़ा मद्दाह था। तबई, ठीक है, तबई जो है मुल्ला वजही का बहुत बड़ा मद्दाह था, यानी ये उनकी मदह करता था, तारीफ़ करता था। आगे चलते हैं। वजही के कारनामे, मुल्ला वजही के कारनामे। कुतुब मुश्तरी हिजरी 1070 में लिखी गई और जो आपकी ईस्वी है 1609। गोलकंडा की पहली तबाज़ात मसनवी है। याद रखें, गोलकंडा की पहली तबाज़ात मसनवी है। इससे पहले जो अभी हम पढ़े थे वो कौन सी थी? कदमरा पदमरा फ़खरुद्दीन निज़ामी की, वो कहाँ की? बहमनी दौर की पहली तबाज़ात मसनवी, वो बहमनी दौर की है और ये गोलकंडा की पहली तबाज़ात मसनवी है। सब रस के बारे में पढ़ लेते हैं। 1045 हिजरी है और 1635 में इसको तसनीफ़ किया गया। ये उर्दू की पहली नसरी तमसील है। ये उर्दू की पहली नसरी तमसील है, ठीक है। ये तमसीली है और ये क्या है? तबाज़ात मसनवी है, याद रखेंगे। तो उर्दू की पहली तमसीली नसरी मसनवी कौन सी है? तो आपका सबरस। आगे चलते हैं। ताजुल हक़ाइक़ को भी मौलवी अब्दुल हक़ ने वजही की नसरी तसनीफ़ करार दिया, लेकिन किसी ने यह तहक़ीक़ पेश की है कि यह गुजरात के एक बुज़ुर्ग शाह वजहुल्लाह का कारनामा है। मौलवी अब्दुल हक़ का कहना है कि ताजुल हक़ाइक़ जो है वो मुल्ला वजही की है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, ये शाह गुजरात के एक बुज़ुर्ग शाह वजहुल्लाह की ये तसनीफ़ है। लेकिन ज़्यादा अक़वा कौल जो है और क्वेश्चन जो बनते हैं यही बनते हैं कि ताजुल हक़ाइक़ जो है क्या नाम मुल्ला वजही की है। लेकिन एक कुछ लोगों का नज़रिया है, तो इसे भी याद रखें, शाह वजहुल्लाह का कुछ लोग बताते हैं। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है, इनके अलावा एक फ़ारसी दीवान दीवान वजहिया है। तो दीवान वजहिया एक फ़ारसी दीवान है किसकी? मुल्ला वजही की, ठीक है। दीवान वजहिया फ़ारसी दीवान है मुल्ला वजही की। कुतुब मुश्तरी की तरफ आते हैं। अब यहाँ से आपका ये कुतुब मुश्तरी का पूरा खुलासा चलेगा। और कुतुब मुश्तरी का साल तसनीफ़ क्या है? और हिजरी की बात करें तो 1018 है और ईस्वी की बात करें तो 916 ईस्वी में इसको लिखा गया था। कुतुब मुश्तरी गोलकंडा की पहली तबाज़ात मसनवी है। कुतुब मुश्तरी मुल्ला असदुल्लाह वजही ने 916 हिजरी में ईस्वी में बादशाह कुली कुतुब शाह की फ़रमाइश पे लिखे थे। किसकी फ़रमाइश पे इसको तसनीफ़ फरमाया था? कुली कुतुब शाह की फ़रमाइश पर। वजही ने इसका सन तसनीफ़ मंदरजा झेल शेर में बयान किया है, यानी 1018 जो हिजरी है उसको एक शेर से इन्होंने वाज़ह किया है, ठीक है। वो शेर देख लेते हैं। दोनों पेज में अलग अलग आ गया, इसकी वजह से लिखना पड़ रहा है, ठीक है। तमाम इसकिया देश 12 मने, सन 1000 होर 18 मने। तो 1018 जो है इसी शेर से या इस शेर में उन्होंने इससे उसको बताया सारे तसनीफ़ को। आगे चलते हैं। टेलीग्राम है, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेंगे, PDF वगैरह यहाँ आपको मिलता रहेगा और आप अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। काफ़ी लोग वहाँ ज्वाइन है। काफ़ी पुराना वो मेरा टेलीग्राम है, वहाँ पे मैं जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करवाता हूँ वहीं पे PDF वगैरह मटेरियल वगैरह प्रोवाइड कराता हूँ। लिंक वगैरह भी वहीं पे आपको मिलता रहेगा रेगुलर बेसिस पे। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है तो वहाँ भी मैं शेयर कर देता हूँ। वैसे आप टेलीग्राम के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबा कर रखेंगे तो 100% आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आगे बढ़ते हैं। चूँकि इस मसनवी में कुली कुतुब शाह और मुश्तरी के इश्क की दास्तान है, ठीक है, ये इश्किया मसनवी है, इसलिए इसका नाम कुतुब मुश्तरी, ये कुतुब मुश्तरी होगा, ठीक है। ये गलत टाइप हो गया, ठीक है। कुतुब मुश्तरी क़ल्ब मुश्तरी हो गया था, टाइपिंग एरर है। कुतुब मुश्तरी को सबसे पहले मौलवी अब्दुल हक़ ने मुरत्तिब किया था और इसको कब मुरत्तिब किया था? 1938-39 में, और इसको शाये करवाया था अंजुमन तरक्की उर्दू से, ठीक है। अंजुमन तरक्की उर्दू से शाये करवाया। इसको जो मुरत्तब किया था 1918 और 1938 और 39 में। और जमील जालवी साहब ने कदमरा पदमरा को कब तवील मुक़दमे के साथ क्या किया, उसको तरतीब दिया और कहाँ से शाये करवाया ये भी आपको याद होना चाहिए। तो 1973 अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान कराची से शाये करवाया उसको भी। चलिए आगे चलते हैं। मसनवी कुतुब मुश्तरी में फ़न शायरी के मुतालिक एक बाब बाउनवान दर शरह शेर गोयद, ये
कुतुब मुश्तरी में एक बाब है दर शरह शेर गोया, याद रखें कि ये किस किताब में, दर शरह शेर गोया जो उन्वान है किस किताब में, तो ये कुतुब मुश्तरी में सवाल यहाँ से बने हैं। आगे चलते हैं। मसनवी कुतुब मुश्तरी में क़िस्से के दरमियान कई गज़लें और रुबाइयाँ भी हैं। ये गज़लें कुतुब शाह और मुश्तरी के लिए लिखी गई हैं और ये गज़लें हिंदी गीतों के रंग में हैं। ठीक है, तो कुतुब मुश्तरी की जो दास्तान है उसके बीच में बहुत सारी गज़लें हैं, बहुत सारी रुबाइयात हैं, और ये गज़लें और रुबाइयात जो है कुतुब शाह और मुश्तरी यानी हीरो और हीरोइन के लिए ही लिखी गई हैं और हिंदी गीतों के रंग में इसे लिखा गया है। कुतुब मुश्तरी में ये बहुत फैक्ट वाली बात है, याद रखेंगे। कुतुब मुश्तरी में 159 उन्वानात हैं, 7 गज़लें हैं और 8 रुबाइयाँ हैं। सवाल यहाँ से बने हैं कि कितने उन्वानात हैं, कितनी गज़लें हैं और कितनी रुबाइयाँ हैं। तो आपको याद रखना है 159 उन्वानात, 7 गज़लें और 8 रुबाइयाँ। मुल्ला वजीह ने कुतुब मुश्तरी में फ़िरोज़ और महमूद का ज़िक्र करते हुए कहा कि अगर वो आज होते तो मेरे शेर को ज़्यादा रिवाज मिलता। तो यहाँ से भी सवाल बने हैं कि अगर वो आज होते तो मेरे शेर को ज़्यादा रिवाज मिलता। मुल्ला वजीह ने ये किसके बारे में कहा है? तो फ़िरोज़ और महमूद के बारे में कहा है, जो कि कुतुब मुश्तरी में ज़िक्र किया गया है। आगे चलते हैं। मुल्ला वजीह ने कुतुब मुश्तरी में फ़र्ज़ी दास्तान को बयान किया है। ठीक है, दास्तान जो बयान किया गया वो हकीकी नहीं है बल्कि फ़र्ज़ी है, लेकिन हकीकी वाक़या इससे मुख्तलिफ है। हकीकत का कुछ वाक़या और है, लेकिन उसको फिर बदल करके फ़र्ज़ी दास्तान के तौर पे उसे बयान किया गया है। मुल्ला वजीह ने कुतुब मुश्तरी में उसको डिस्कस किया है। अब आते हैं किरदार की तरफ। ये सारे किरदार आपको देखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि किसका क्या नाम है, किसका क्या रोल है, किसका क्या काम है। ये किरदार आपको याद होंगे तो आसानी से आप पकड़ पाएंगे। कुतुब मुश्तरी, मसनवी कुतुब मुश्तरी में शहज़ादे का नाम क्या रहता है? कुतुब रहता है। ठीक है, शहज़ादे का नाम कुतुब रहता है जो कि हीरो रहता है। और इसी मुनासबत से मुश्तरी, ज़ुहरा, उतारिद, मरीख़ और महताब बहुत से नाम हैं जो कि सैयारों के नाम हैं। कुतुब मुश्तरी को वजीह ने सिर्फ 12 दिनों में मुकम्मल किया था। मसनवी कुतुब मुश्तरी के किरदार भी 12 हैं। ठीक है, 12 दिन में मुकम्मल हुआ था और इसके किरदार भी कितने हैं? 12 ही हैं। इब्राहिम कुतुब शाह हीरो के वालिद है। ठीक है, इब्राहिम कुतुब शाह हीरो के वालिद है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह हीरो, मुश्तरी हीरोइन है जो मसनवी में बंगाली की शहज़ादी है। अभी MCQs करेंगे तो सारा क्लियर होता जाएगा। ज़ुहरा जो हज़रत दाऊद से ज़्यादा खुशहाल, मुश्तरी की बहन है और साथ ही मर्रीख़ खान की महबूबा। ठीक है, ये मर्रीख़ खान की महबूबा आ रहती है ज़ुहरा, और शादी हो जाती है लास्ट में। इन दोनों की जब कुतुब और मुश्तरी की शादी होती है तो उसके बाद इन लोगों की भी शादी हो जाती है। मर्रीख़ खान जो हल्ब के बादशाह है, शाह सरतान के वज़ीर आज़म असद ख़ान का बेटा रहता है। उतारिद जो अपने ज़माने का लासानी मुसव्विर होता है। ये उतारिद जो होता है, जब ये कुतुब जो है ख्वाब देखता है और मुश्तरी के बारे में देखता है तो ये बेचैन हो जाता है, तो अपने बाप से वो कहानी पूरी बताता है। तो बाप उसका जो है यानी इब्राहिम कुतुब शाह इसे एक मुसव्विर को बुलाते हैं जिसका नाम उतारिद होता है। उससे एक तरह का स्केच बनवाते हैं। बनवाने के बाद कहता है कि हाँ ये यही है, और उसके जुस्तजू में तलाश के लिए निकल जाते हैं। तो ये एक तरह का मुसव्विर रहता है, हीरो का राजदार और मुशीर है। ठीक है, जिसकी रहनुमाई से कुतुब शाह और मुश्तरी के दरमियान कठिन मंजिलें तय होती हैं। तो ये दोनों क्या करते हैं? खोजने के लिए निकल जाते हैं, उतारिद और कुतुब। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। असद ख़ान जो हल्ब के बादशाह का वज़ीर आज़म है और मर्रीख़ का बाप होता है। शाह सरतान हल्ब का बादशाह रहता है। मीरवान मुश्तरी की दाई और राजदार है। मुश्तरी की दाई और राजदार मीरवान है। मुश्तरी कौन है? वो हीरोइन है, यानी हीरोइन की ये एक तरह की दाई रहती है, उसकी राजदार होती है, मदद करती है। महताब परी जो शहज़ादा पर आशिक हो जाती है। और महताब परी क्या है? और यहाँ पे जब वो पहाड़ पे जाता है कुतुब, तो वहाँ पे उस पर आशिक हो जाती है ये। ठीक है, सलखन परी जो कि महताब परी की कनीज़ और राजदार है, वो महताब की खिदमत में सैयारा बनकर रहती है। ठीक है, सलखन परी। मर्रीख़ खान राक्षस की क़ैद में था। मर्रीख़ खान जो है ये राक्षस एक होता है, वहाँ पे उसके क़ैद में रहता है। राक्षस वो है जिसके क़ैद में मर्रीख़ खान रहता है। कुली कुतुब शाह मर्रीख़ खान के साथ बंगाला रवाना होता है। कुली कुतुब शाह मर्रीख़ खान के साथ, ठीक है, वहाँ पे जब इसको रोक ले जाता है, ये जो राक्षस होता है रोक लेता है, तो ये मर्रीख़ खान के साथ चला जाता है बंगाला मुश्तरी से मिलने के लिए। बकट पहाड़, रास्ते में एक बकट पहाड़ पड़ता है जहाँ पर एक बड़ा अजदहा रहता है। ठीक है, बड़ा अजदहा होता है, लेकिन ये बेचारा इश्क की जुस्तजू में इतना मस्त रहता है कि इसको डर और नहीं लगता है। किला जहाँ पर एक राक्षस रहता था जिसमें समंदर जैसी 7 खंदकें थी, यहाँ पे जाता है तो क्या करता है? अजदहा को वो मार देता है। ठीक है, और किला कैसे कहते हैं? एक जहाँ एक राक्षस रहता था, किला पे ही राक्षस रहता था जिसमें 7 खंदकें थी। खंदकें कितनी थी? 7। शहज़ादा 12 अफराद को लेकर किले की तरफ रवाना होता था और शहज़ादे ने खंजर से अजदहे को मारा था।
शहज़ादा और उतारिद सौदागर बनकर सफ़र पर रवाना हुए थे। ये दोनों क्या हुए थे, सफ़र पे दोनों रवाना हुए थे। शहज़ादा यानी कुली कुतुब शाह और उतारिद जो है उसका मुसव्विर, ठीक है, राजदार, ये दोनों निकल जाते हैं। किला गुलिस्तान जो परियों का इलाका है, किला गुलिस्तान क्या है, जो परियों का इलाका। यहाँ महताब परी शहज़ादे पर आशिक हो जाती है। जब यहाँ पे ये पहुँचता है कुली कुतुब शाह तो ये महताब परी जो है इस पर आशिक हो जाती है। शहज़ादा ने महताब परी को अपनी अंगूठी निशानी के तौर पर दी। मुशतरी उतारिद के साथ अपने पसंद के स्याह घोड़े पर सवार होकर शहज़ादे से मिलने गई थी। तो ये जो महताब परी होती है ये शहज़ादे पर आशिक हो जाती है और ये जो शहज़ादा होता है इसको निशानी के तौर पर एक अंगूठी देती है। लेकिन जब ये मुश्तरी से मुलाकात होती है तो शादी भी इससे ही हो जाती है। और यहाँ पे एक बात और है कि ये शहज़ादी जब कुतुब से मिलने के लिए जाती है तो एक सियाह रंग के घोड़े पे मिलने के लिए जाती है अपने शहज़ादे से। ये कुछ किरदार है जिन्हें आप देखें। अब यहाँ से चलते हैं सवालात की तरफ। सवालात में पहला सवाल है, मुल्ला वजही का असल नाम क्या है? रहीमुल्लाह, असदुल्लाह, समीउल्लाह, नसीबुल्लाह। तो मुल्ला वजही का असल नाम क्या है? असदुल्लाह मुल्ला वजही, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है, मुल्ला वजही की पैदाइश कब हुई? तो 1565, 1566, 1567, 1568। दो का सही जवाब क्या हो जाएगा? 1568, ठीक है। 1568 और 1659 ये वफ़ात है, याद रखें। आगे चलते हैं। मुल्ला वजही का इंतकाल कब हुआ? देखिए मैंने बता भी दिया तो बिल्कुल आप आंसर कर ही देंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। जमील जालवी के मुताबिक मुल्ला वजही ने कितने तखल्लुस इस्तेमाल किए? ठीक है, कितने तखल्लुस इस्तेमाल किए थे? बिल्कुल 5, 4, 1, 3। तो 3 इस्तेमाल किए थे, 3, ठीक है। एक तो वजही वाला था, दूसरा वजीही वाला और वजीहा, ठीक है। तो ये 3 तखल्लुस इस्तेमाल किए थे। आगे चलते हैं। मुल्ला वजही कहाँ पैदा हुए थे? कर्नाटक, गोलकंडा, लाहौर, पंजाब। तो ये पैदा हुए थे गोलकंडा में। ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है, मुल्ला वजही किसके दरबारी शायर थे? किसके दरबारी शायर थे ये? और जिसके दरबारी शायर थे उन्हीं के कहने पे बेचारे ये खुद मुश्तरी लिखे थे। तो इतना आपको अगर याद हो गया तो दोनों सवाल क्लियर हो जाएगा। इब्राहिम आदिल शाह, मोहम्मद कुतुब शाह, इब्राहिम लोधी, इनमें से कोई नहीं। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 का राइट आंसर है मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ठीक है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है, मौला वजी हो गया बेचारा, देख रहे हैं, मुल्ला को मौला हो गया, मुल्ला, ठीक है। मुल्ला वजी ने कितने बादशाहों का ज़माना देखा? 2, 4, 6, 8, ज़्यादा नहीं, 4 ही के देखा था, ठीक है। बहुत कम नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर। तो ऑप्शन बी सी हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। सब रस में मुल्ला वजी ने अपनी ज़बान को क्या कहा है? सब रस में अपनी ज़बान को क्या कहा है? ज़बान दक्कन, खड़ी बोली, ज़बान हिंदुस्तान, ज़बान उर्दू। तो 8 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ज़बान हिंदुस्तान। सब रस में क्या कहा था? अपनी ज़बान को ज़बान हिंदुस्तान कहा था इन्होंने, ठीक है। और पैदाइश के बारे में क्या बताया गया था इनको? हिंदुस्तान जाए पैदाइश, और आबाई वतन खरासान। मुल्ला वजही के बड़े मद्दाह का नाम क्या था? ऑप्शंस यहाँ पे है, तबई, हनफी, मजाजी, मुरसली। तबई आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तबई बहुत बड़े मद्दाह थे ये मुल्ला वजही के। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो देखते ही मत जाइए, एकदम गौर से शेयर भी कर दीजिए, लाइक तो कर ही दीजिए कम से कम, बड़ी मेहनत लगती है बनाने वीडियो। चलिए नेक्स्ट आते हैं। गोलकंडा की पहली तबाज़ात दास्तान कौन सी है? ठीक है, सबरस, कुतुब मुश्तरी, ताजुल हक़ाइक़, इनमें से कोई नहीं। कौन सी है? तो जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसी के हवाले से आपको जवाब देना है, तो कुतुब मुश्तरी। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। ताजुल हक़ाइक़ के मुसन्निफ़ कौन है? ताजुल हक़ाइक़ के मुसन्निफ़ कौन है? मौलवी अब्दुल हक़ के हवाले से बात इसमें कही गई थी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने तो यही बताया था कि इसके जो है मुल्ला वजही ही हैं, ठीक है। पहले आंसर कर देते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि शाह वजहुल्लाह, जो कि एक गुजरात के बुज़ुर्ग हैं। कौन है? शाह वजहुल्लाह। गुजरात के बुज़ुर्ग हैं। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है
लेकिन अक़वा कौल है कि ताजुल हक़ाइक़ मुल्ला वजही की है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है मुल्ला वजही के फ़ारसी दीवान का नाम क्या है। ऑप्शंस यहाँ पे जो दिए गए हैं उसके हिसाब से दीवान वजहिया, दीवान असदुल्ला, दीवान बुरीदा और इनमें से कोई नहीं। तो दीवान वजहिया हमने पढ़ा था, तो ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है मुल्ला वजही ने क़ुतुब मुश्तरी किसकी फरमाइश पर लिखी। तो जिसके दरबारी शायर रहेंगे उन्हीं के, जिसके स्टेपनी रहेंगे उन्हीं के फरमाइश पे लिखेंगे। कुली कुतुब शाह, इब्राहिम शाह, इब्राहिम लोधी, इनमें से कोई नहीं। तो मुल्ला वजही ने क़ुतुब मुश्तरी किसकी फरमाइश पर लिखी। तो बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो कुली कुतुब शाह। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर, ये टेलीग्राम का ये लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पे PDF मैं शेयर कर दूँगा। PDF आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिस के साथ मिल जाएगा, आसानी होगी आपको पढ़ने में। क़ुतुब मुश्तरी किस किस्म की मसनवी है। मज़ाहिया, तंज़िया, अदबिया या इश्किया। तो इश्किया है। क़ुतुब और मुश्तरी पूरी कहानी है, क्योंकि मैं सोच रहा था पूरी का खुलासा डालने के लिए, लेकिन आप लोग का डिमांड आएगा तो मैं कोशिश करूँगा खुलासा भी इसका करवा दूँ। यहाँ तो सिर्फ किरदार के बारे में बता दूँ, किरदार से ही क्वेश्चन बनते हैं। किरदार तभी समझ में आता है जब आप खुलासा पढ़ते हैं। तो मैं खुलासा हत्तल इम्कान बताने की कोशिश किया हूँ और किरदार तो लिख ही दिया हूँ, और कहेंगे आप लोग तो मैं खुलासा भी करवा दूँगा ला करके, ताकि आपको पूरी कहानी याद हो जाए। इसको आशिकी वाली। आगे चलते हैं। मौलवी अब्दुल हक ने क़ुतुब मुश्तरी को कब शाये किया। कब शाये किया था। अंजुमन तरक्की, ठीक है, पाकिस्तान से। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका जो होगा 1 सही हो जाएगा। 1938-39, ठीक है। तो ये 1938-39 में मौलवी अब्दुल हक ने इसको शाये किया था। और इससे पहले भी 8 वाले में जब हमने पढ़ा था उसका फ़खरुद्दीन निज़ामी का कदम रहा जमील जालवी तवील मुक़द्दमे के साथ 1973 में शाये किए थे। ठीक है, अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान कराची से। नेक्स्ट चलते हैं। दर शरह शेर गोयत उन्वान से बाब किस किताब में है। दर शरह शेर गोयत उन्वान से एक बाब है, किस किताब में। सबरा, ताजुल हक़ाइक़, क़ुतुब मुश्तरी, बाला सभी में। तो क्या होगा इसका सही जवाब। इसका सही जवाब अगर आप देखते हैं तो बिल्कुल सही हो जाएगा, क़ुतुब मुश्तरी ही इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। क़ुतुब मुश्तरी में तरतीब वार कितने उन्वान, गज़लें और रुबाइयाँ हैं। मैं बोला था आप तरतीब का मतलब हो गया पहले उन्वान कितने हैं, गज़लें कितनी हैं, रुबाइयाँ कितनी हैं, ये तरतीब से आपको बताना है। तो उन्वान कितने हैं टोटल। देखिए उन्वान तो आपके 159 हैं, जो कि तीनों में है। 3 में है, बी में है, सी में है, डी में है। फिर उसके बाद गज़लें कितनी हैं इसमें। गज़लें आपकी जो हैं टोटल वो आपकी कितनी हैं, 7 हैं। ठीक है, गज़लें 7 हैं। 7 यहाँ पे, लेकिन ये तो पहले छट गया है। अगर आप गज़ल को पकड़ लिए तो आपका ये तरतीब से सी जा रहा है। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सी सही जवाब हो जाएगा। इसका मतलब हुआ 159 गज़लें हैं, 159 जो है उन्वानात है, और 7 गज़लें हैं, 8 रुबाइयाँ हैं। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल है मुल्ला वजही ने किसका जिक्र करते हुए कहा कि अगर वो आज होते तो मेरे शेर को ज़्यादा रिवाज मिलता। ठीक है, क़ुतुब मुश्तरी में उनका जिक्र है। उनका नाम क्या है। फ़िरोज़ और हामिद, रहमुल्ला और महमूद। फ़िरोज़ और महमूद इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल यहाँ पे फ़िरोज़ और महमूद ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। एक बार शेयर कर दें, अगर नए लोग आ गए हों तो सब्सक्राइब भी कर लें। इस तरह की बहुत चीज़ें चैनल पे पड़ी हुई हैं और इंशाल्लाह आगे भी आपको मिलती रहेंगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मुल्ला वजही ने क़ुतुब मुश्तरी में कैसा दास्तान बयान किया है। हकीकी दास्तान, हकीकी दास्तान, चुराया हुआ दास्तान, फ़र्ज़ी दास्तान, इनमें से कोई नहीं। तो फ़र्ज़ी दास्तान, ठीक है, फ़र्ज़ी दास्तान बयान किया है। हकीकी दास्तान कुछ और है, लेकिन यहाँ पे क़ुतुब मुश्तरी में जो ज़िक्र किया गया है, जैसे क़ुतुब है, मुश्तरी है, मरीख़ है, ज़ुहरा है, ये सब जो अतारिद वगैरह है, ये एक तरह का फ़र्ज़ी दास्तान है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला जो है मसनवी क़ुतुब मुश्तरी में शहज़ादा का नाम क्या रहता है। इब्राहिम कुतुब शाह, कुतुब, मरीख़ ख़ान, अतारिद। तो क्या नाम रहता है। इब्राहिम कुतुब शाह तो इसके बाप रहते हैं। ठीक है, और तो यहाँ पे कुतुब बिल्कुल सही हो जाएगा। अतारिद जो है ये एक तरह का मुसव्विर होता है, मुसव्विर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क़ुतुब मुश्तरी को मुल्ला वजही ने कितने दिनों में मुकम्मल किया था। कितने दिनों में इसको मुकम्मल किया गया था। 10 दिन, 12 दिन, 15, 17। तो क्या होगा, बिल्कुल इसको 12 दिन में मुकम्मल किया था। तो बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलेंगे।
कुतुब मुश्तरी में कुल कितने किरदार हैं, कुतुब मुश्तरी में कुल कितने किरदार हैं ये आपको बताना है। तो जितने दिन में मुकम्मल किया गया था उतने ही किरदार हैं। यहाँ पे 10, 12, 15, 17 नहीं, बिल्कुल जितने दिन में मुकम्मल किया गया दोनों का एक ही आंसर होगा, 12 किरदार हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है मसनवी कुतुब मुश्तरी की हीरोइन का नाम क्या रहता है। जब हीरो का नाम कुतुब है तो मुश्तरी, ये कुतुब और मुश्तरी, ये हीरो हीरोइन, ठीक है। तो मुश्तरी आपको तलाश लीजिए, तो डी में आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि हीरोइन का नाम क्या है, मुश्तरी है। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। कुतुब मुश्तरी में मीरवान कौन रहता है। मीरवान कौन है। मुश्तरी की बहन, मुश्तरी की दाई और राजदार, मुश्तरी की खादिमा, बाला सभी। तो क्या होगा 24 का सही जवाब। तो 24 का सही जवाब अगर देखते हैं तो मुश्तरी की दाई और राजदार, और मुश्तरी कौन है, हीरोइन, यानी हीरोइन की दाई और राजदार रहती है, और हीरोइन जो होती है सारी बातें इसी से शेयर किया करती थी। तो बी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। महताब परी कौन है। महताब परी कौन रहती है। जो शहज़ादा कुतुब पर आशिक हुई थी, जो शहज़ादा कुतुब से दुश्मनी की थी, जो शहज़ादा कुतुब को मारना चाहती थी, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल आशिक होगी, इसको आशिकी की दास्तान है, तो लड़ाई झगड़ा कहाँ होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सी हो जाएगा। महताब परी वो रहती है जो शहज़ादा कुतुब पर आशिक हो जाती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला है उतारिद कौन था। एक मौल्लिम, एक मुसन्निफ, एक मुकर्रिर, एक मुसव्विर। तो बेचारा जब ख्वाब देखता है ये कुतुब, तो बाप एक मुसव्विर को बुलाता है, इसका नाम उतारिद रहता है, तस्वीर बनाता है, और इसका एक तरह का राजदार एक तरह का रहता है, और ये मदद करता है मुश्तरी से मिलवाने में। तो बहुत ज़्यादा इसका भी रोल होता है। ये मतलब कुतुब और उतारिद दोनों निकलते हैं, बंगाला निकलते हैं रानी से क्या नाम मुश्तरी से मिलने के लिए। तो ये एक मुसव्विर रहता है, ये तस्वीर कशी करता है, तस्वीर बनाता है। उस तस्वीर को देख करके उसको थोड़ा सुकून मिलता है, और फिर अपनी माशूका को ढूंढने के लिए निकल जाता है बेचारा। आगे चलते हैं। शहज़ादा कुतुब किसके साथ मुश्तरी को तलाशने के लिए जाता है। शहज़ादा कुतुब किसके साथ मुश्तरी को तलाशने के लिए जाता है। कहानी बता दी हूँ, आराम से पकड़ लेंगे आप। तो उतारिद के साथ ये जाता है। तो 27 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा कि उतारिद के साथ वो जाता है मुश्तरी को तलाशने के लिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है किला जहाँ पर राक्षस रहता था उसमें कितनी खंदकें थी। मैंने बताया था कि ये देख लीजिएगा, हाईलाइट भी कर दिया था। 2, 4, 6, 7। तो क्या होगा यहाँ पे 7 खंदकें थी। टोटल कितनी खंदकें थी, 7 खंदकें थी। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। वो इलाका जहाँ परियां रहती हैं उसका क्या नाम है। कुतुब मुश्तरी में पूछा जा रहा है कि कौन सा इलाका जहाँ पे परियां रहती हैं। किला शबिस्तान, किला बहश्त, किला गुलिस्तान, किला फ़ारस। तो कहाँ पे, किला गुलिस्तान में, ठीक है। किला गुलिस्तान में क्या रहती थी, परियां रहती थी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। शहज़ादा ने निशानी के तौर पर महताब परी को क्या दिया था। शहज़ादा ने निशानी के तौर पर महताब परी को क्या दिया था। आईफोन और कोई रेडमी नोट 9 प्रो तो देगा नहीं, कुछ ऐसे ही नाम देगा जो उससे मिलता जुलता हो, ठीक है। तो जेवर हो गया, अंगूठी, फूल, गुलाब। तो क्या देगा, अंगूठी दे दिया। वो सब चलते रहता था उस टाइम फर्जी दौर में, ठीक है। तो 30 का आपका क्या हो गया, अंगूठी दे दिया था निशानी के तौर पे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मुश्तरी किस रंग के घोड़े पर सवार होकर शहज़ादे से मिलने गई थी। बड़ी मेहनत करके बेचारा पाया था इसको, ठीक है। रास्ते में ना जाने किससे लड़ा था, सांप मारा, क्या क्या मारा था, ठीक है। तो यहाँ पे किस रंग के घोड़े पे सवार होकर वो मुश्तरी जो है शहज़ादा कुतुब से मिलने गई थी। सफ़ेद, स्याह, पीला, नीला। क्या होगा इसका राइट आंसर। और इस तरह के वीडियोस आपको ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस मैंने बना दिए हैं लिटरेचर के। और ये बीपीएससी, टीआरई, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट का अभी आपको नोटिफिकेशन आया है। तो नेट जेआरएफ अगर आप उर्दू से देना चाह रहे हैं तो आप तभी आप देख सकते हैं। अगर आपकी तैयारी वैसे भी चल रही है अच्छी तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ प्रैक्टिस के लिए इसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपने इल्म में इजाफा कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये हमारा जो टारगेट 100% वाला है टीआरई, टीजीटी, पीजीटी और यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एकलव्य का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके अलावा जहाँ कहीं भी आपका लिटरेचर से क्वेश्चन आते हैं उन सभी को टारगेट करके बनाया जा रहा है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सियाह है, काला, ठीक है, काले रंग के घोड़े पे सवार होकर के। ये कुछ कुतुब मुश्तरी के हवाले से मुल्ला असदुल्लाह वजी साहब के कुतुब मुश्तरी और उससे मुतालिक चीज़ें जो डिस्कस की हैं। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। और 31 में से आपके कितने सही हुए हैं, 31 में से
आपके कितने सही हुए ये बताएं। कुछ लोगों का कमेंट आया कि सर नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बढ़ा दीजिए, तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराऊँ ताकि थ्योरी आपका क्लियर हो जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम है, उसे ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। ये PDF भी मैं वहीं पर शेयर कर दूँगा। अल्लाह हाफिज़।